बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आबिद। आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब को वैक्सीन लगी और उन्हें कोविड यानी कोरोना हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया कि उन्हें वैक्सीन की वजह से ये बीमारी तो नहीं हो गई, या वैक्सीन लगने के बाद कोविड तो नहीं हो जाता, और वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो जब भी कोई नई चीज़ आती है तो ये याद रखें कि हमारी कौम में बहुत से शकूक व शुबहात आ जाते हैं। जब कोविड आया तो लोगों ने इसको मानने से ही इनकार कर दिया और कहा ये तो कोई बीमारी ही नहीं। लेकिन जब नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ना शुरू हुए तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता यकीन आना शुरू हो गया कि वाकई ही कोविड कोई बीमारी है। फिर इसका रिएक्शन हमें वैक्सीन के बारे में मिला, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जाने लगी तो कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि वैक्सीनेशन एक ऐसा अमल है जो बीमारी को प्रिवेंट करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों में हिफाजती टीके या वैक्सीन लगती है ताकि बच्चे मुहलक बीमारियों से बच सकें, और इन वैक्सीन में टीबी, मीज़ल्स, कनपेड़े मम्पस और दीगर वैक्सीन शामिल हैं जो कि तकरीबन हर ही बच्चे को लगती है। तो कोविड की वैक्सीन भी एक बहुत ही अहम वैक्सीन थी जिसके आने का इंतज़ार पूरी दुनिया में किया जा रहा था। कोविड की जो वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब है, इसको साइनोफार्म ये कहते हैं। ये वैक्सीन किल्ड या इनएक्टिव वायरल वैक्सीन है। तो सबसे अहम बात तो ये है कि इसमें जो टेक्निक वायरस बनाने के लिए इस्तेमाल की गई है इस वैक्सीन को, इसमें जो वायरस है वो किल्ड फॉर्म में है। तो इस वैक्सीन को लगने के बाद आपको ये अंदेशा नहीं होना चाहिए कि मुझे कोविड हो जाएगा। और जो इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनको वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना क्यों हुआ, कोविड क्यों हुआ, तो इसका जवाब ये है कि वैक्सीन की हमेशा 2 डोज़ लगती हैं और दूसरी डोज़ पहली वैक्सीन के 21 दिन के बाद लगती है। तो पहली वैक्सीन लगने के 10 दिन बाद जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, और जब दूसरी डोज़ 21 दिन बाद लगती है तो उसके बाद आपका 10 दिन बाद आपके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ मुकम्मल तौर पर बनना शुरू हो जाती हैं और आपका जिस्म प्रोटेक्शन में हो जाता है। यानी वैक्सीन लगने के 1 माह बाद जब आपको पहली वैक्सीन लगेगी और फिर दूसरी वैक्सीन 21 दिन बाद लगेगी, और दूसरी वैक्सीन लगने के बाद 10 दिन बाद आप मुकम्मल तौर पर कोविड से आपका बचाव हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर इसी दौरान यानी आपको वैक्सीन लगी हुई है और इसी दौरान आपको वायरस का एक्सपोजर हो जाए तो आपको ऑटोमेटिकली कोरोना हो जाएगा, कोविड हो जाएगा, आपको ये डिज़ीज़ लग सकती है। और ये भी आप याद रखें कि कोई भी वैक्सीन 100% बचाव नहीं करती। हमारे यहाँ जो वैक्सीन है इसके 72 to 78% लोगों में इसका बचाव है। यानी अगर 100 में से लोग 72% या 78% ज़्यादातर बचेंगे, उसमें से फिर भी 22% लोगों को हो जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिसने वैक्सीन लगवाई है उसको अगर कोविड हो गया तो उसको बहुत ज़्यादा बचाव देगी वैक्सीन, और बिल्कुल मामूली माइनर सी अलामात के ज़ाहिर होंगी और माइनर सी अलामात ज़ाहिर होने के बाद वो कोविड ख़त्म हो जाएगा। तो आपने कोशिश करना है कि कोविड की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। फिर जो आखिरी सवाल लोगों के जहनों में बहुत ज़्यादा है कि आया इसको वैक्सीन को जिन लोगों को कोरोना हो गया है वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो जी हाँ, वो भी लगवा सकते हैं कोविड की वैक्सीन, लेकिन उनका PCR नेगेटिव हो तब वो कोविड की वैक्सीन लगवाएं। फिर इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा सवाल कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो वैक्सीन के कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स
नहीं है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन के कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया। हाँ, ये आप याद रखें कि वैक्सीन लगने के बाद हल्का फुल्का अक्सर बुखार आता है। जैसे कि आप छोटे बच्चों को अगर वैक्सीन या फास्ती टीके लगवा के लाएं तो उनको भी बुखार आएगा। तो इसी तरह बड़े लोगों को भी बुखार आता है। तो हमारे यहाँ थोड़ी सी गलतफहमियाँ जल्दी फैल जाती हैं कि जैसे ही बुखार आएगा लोग ये समझते हैं कि हमें वैक्सीन लगने के बाद कोविड हो गया। इसके अलावा जहाँ आपको वैक्सीन लगे वहाँ हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अफ़वाहों पे कान ना धरें और गवर्नमेंट के साथ आप तावन करें। पहले तो कोशिश करें कि आप मास्क लगाएं और हाथ सैनिटाइज़ करते रहें। और उसके बाद अगर आप वैक्सीन का अमल शुरू हो, बल्कि शुरू हो चुका है, अभी तक तो मेडिकल के अमले और बूढ़े लोगों को लग चुकी है, तो उसके बाद जवान लोगों को भी लगना शुरू हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि वैक्सीन ज़रूर लगाएं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। और मेरी हस्बे रवायत आपसे दरख्वास्त कि जाते हुए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।